आज से हम मैथ्स में क्लास 12th सातत्य एवं अवकलनीयता से संबंधित जो एमपी बोर्ड 2026 के पेपर में आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो 4 नंबर पर आधारित है। वह एक एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं जो पेपर में सबसे ज़्यादा आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल दिया हुआ है 2x + 1 के 3x - 1 x इक्वल में 2 x ग्रेटर देन 2 x इक्वल 2 पर सतत है। k का मान हमको इसमें ज्ञात करना है। इसका क्वेश्चन है यदि इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि LHL हमारा x का जो वैल्यू दी हुई है वो 2 से छोटी है, तो हम इसे लिखेंगे x टेंस टू 2 - 2x + 1, या फिर इसे हम ऐसा लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 2 - h 2x + 1। x की जगह हम लिखेंगे 2 - h + 1 लिमिट h टेंस टू 0, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1, h की वैल्यू रख देंगे 0 + 1, तो ये जाएगा हमारा 5 - 0, तो आंसर आ जाएगा 5। ऐसे ही RHL सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2+ लेंगे, और हमारा क्वेश्चन दिया है 3x - 1, इसको लिमिट के फॉर्म में h के फॉर्म में लिखना है तो 2 + h 3x - 1 लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, x की वैल्यू 2 + h - 1 होगा। अब h की जगह हम रखेंगे 0 - 1, 3 × 2 = 6 - 1, 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा। अब हमारे क्वेश्चन में दिया है 2x + 1 को सॉल्व करें तो हमने 5 आया, 3x - 1 को सॉल्व किए तो हमारा 5 आया। यदि हम सॉल्व करेंगे तो LHL इक्वल K RHL। LHL यदि हम लिमिट x टेंस टू 2 - रखते हैं तो हमारा क्वेश्चन, और 2+ रखते हैं तो हमारे क्वेश्चन में 5 इक्वल में k इक्वल में 5, तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू है k इक्वल में 5 प्रूफ होती है। आप अच्छे से इसे देख लीजिए और नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार यदि यह क्वेश्चन पेपर में यदि आता है तो हम इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है यदि एग्जाम में आता है k का मान ज्ञात करना है। हमारा क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल में दिया हुआ है k x² 3 यदि x < 2 x < 2 द्वारा परिभाषित है, तो फलन x इक्वल में 2 पर सतत है। यहाँ हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो LHL लेते हैं। अब LHL में देखिए कि जो x की वैल्यू है वो 2 से छोटी है, इसलिए लिमिट x टेंस टू 2 - h लेंगे, और RHL
में x की वैल्यू जो है 2 से बड़ी है, तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस h लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो दिया है वो 3 दिया है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 ही आएगा। इसमें हम लिमिट रख देते हैं h टेंस टू 0 के 2 माइनस h का होल स्क्वायर, लिमिट h टेंस टू 0 के आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, नहीं डायरेक्ट भी हम h की वैल्यू रख देते हैं 2 के 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये जाएगा हमारा 4k। दोनों को हम साथ में ले लेते हैं, LHL इक्वल में RHL। LHL हमारा 4k आया, RHL हमारा 3 आया, k इक्वल में हो जाएगा 3/4। इस प्रकार हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यदि एग्ज़ाम में इस टाइप में क्वेश्चन आया कि k का मान ज्ञात कीजिए और क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, यदि इस टाइप में क्वेश्चन आता है तो हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो हमें 4 नंबर बराबर मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम कराते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यानपूर्वक देखिए अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप, है ना, कहीं पर कंफ्यूज होगा तो आप मुझे बताइए। चलो अगला क्वेश्चन है कि k का मान आपको ज्ञात करना है। f(x) इक्वल में दिया है क्वेश्चन में kx प्लस 1, यदि x लेस देन इक्वल पाई, cos x यदि x ग्रेटर देन पाई द्वारा परिभाषित है, तो फलन x इक्वल में पाई पर सतत है। ठीक है, यह क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यदि हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, बराबर आपको क्लियर दिखना चाहिए। तो देखो LHL में क्या दिया है, kx प्लस 1, ठीक है, और x की जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पर वो पाई से छोटी है, तो हम इसको लिखेंगे x पाई माइनस h। चलो अब लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह हम रखेंगे k पाई माइनस h प्लस 1। h की जगह यदि हम वैल्यू पुट करते हैं तो 0 रखेंगे प्लस 1, k पाई प्लस 1। तो ऐसा करके k पाई प्लस 1 जो है LHL आ जाएगा। अब RHL यदि लेकर आएंगे तो LHL तो ला लिए हमने, RHL में क्वेश्चन दिया है हमारा cos x और लिमिट x टेंस टू पाई प्लस h cos x। cos x की जगह हम रख देंगे cos पाई प्लस h, h की वैल्यू रख देते हैं cos पाई प्लस h की जगह रख देंगे 0 cos पाई, और cos पाई की जो वैल्यू है -1 आती है, तो यहाँ पे हमने रख दिया -1। ठीक है, LHL जो है हमारा आया है k पाई प्लस 1, RHL हमारा आया है -1। यदि हम इसको LHL इक्वल में RHL लेते हैं तो k पाई प्लस 1 इक्वल में -1 हो जाएगा। ठीक है, तो k पाई इक्वल में हो जाएगा k पाई इक्वल -2, k की वैल्यू आ जाएगी हमारी -2/पाई। ऐसा करके ये हमारा आंसर होगा। ऐसा स्टेप बाय स्टेप यदि हम क्वेश्चन करते हैं तो बराबर हमको जो है ना, अच्छे से आप इसे नोट कर लीजिए और ज़्यादा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, यदि आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 4 यह पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है और ध्यान रखिए इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन जरूर 4 नंबर में जरूर आता है। यहाँ पाई है, पाई माइनस 2x ये 3, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आप नोट कर लेना। एफ एक्स इक्वल में दिया है के कॉस एक्स अपॉन के कॉस एक्स बाई पाई माइनस 2x। इसकी जो कंडीशन दी है x नॉट इक्वल पाई बाई 2, 3x इक्वल में पाई बाई 2, ठीक है। चलो इसमें भी हम LHL लिमिट लेते हैं। लिमिट x टेंस टू LHL में हमेशा माइनस में लेते हैं और जो RHL है वो हमेशा प्लस में रहेगा। तो पाई बाई 2 माइनस h के कॉस एक्स। अब हम लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे के कॉस पाई बाई 2 माइनस का h हो जाएगा। h की जगह 0 रख देते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, सॉरी अभी अपना पाई माइनस 2x रह गया था, ठीक है। पाई 2 उसकी जगह भी हम x की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा के कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा होता है, अपॉन पाई माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 2h, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 के साइन h, ये 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 के साइन h अपॉन में 2h, के बाई 2 बाहर हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h। साइन h अपॉन h जो होता है ये लिमिट में 1 होता है, k अपॉन 2 हो जाएगा। अब जो RHL है वो हमारा x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस h के लिए 3 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 3 हो जाएगा। LHL इक्वल में RHL लेते हैं। LHL हमारा k अपॉन 2 और RHL आया है 3, तो k इक्वल में हो जाएगा 3 इंटू 2, तो ये आएगा हमारा k की वैल्यू 6। आप अच्छे से इसे नोट कर लीजिए और क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए। अब अगला क्वेश्चन है इसमें हमको लैम्डा का मान ज्ञात करना है। चलिए देखो एफ एक्स इक्वल में दिया है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 4x प्लस 1। यदि x की वैल्यू दी हुई है x लेस देन इक्वल 0 और x ग्रेटर देन 0, x इक्वल में 0 पर सतत है, यह क्वेश्चन दिया है। तो सॉल्व करेंगे हम। LHL यदि लेते हैं तो ये RHL होगा, ये LHL होगा। 0 माइनस के लिए
तो 0 माइनस एच लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 0 माइनस एच का होल स्क्वायर 0 माइनस एच लिमिट एच टेंस टू 0 लैम्डा एच स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2h। अब h की वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा हमारा लैम्डा 0, तो ये पूरा हमारा LHL जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब RHL सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h के लिए सॉल्व करेंगे। 4x प्लस 1 दिया है। लिमिट h टेंस टू 0, x की वैल्यू रख देंगे हम 0 प्लस h प्लस 1। लिमिट h टेंस टू 0 4h प्लस 1। अब h की जगह रख देंगे हम 0 प्लस 1, तो ये जाएगा आपका 1। ठीक है, अब देखो LHL इक्वल यदि हम RHL देखते हैं तो हमारा LHL 0 है, RHL 1 है, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे कि लैम्डा के किसी भी x इक्वल 0 पर लैम्डा के किसी भी मान के लिए सतत नहीं है। अच्छे से आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। fx इक्वल दिया हुआ है x माइनस 1 के x ग्रेटर देन इक्वल 3 x प्लस 1 x लेस देन 3 की का मान x इक्वल 3 पर ज्ञात करना है। चलिए LHL इक्वल लिमिट, अब यहाँ पर ग्रेटर देन है और यहाँ लेस देन है, तो लेस देन वाले लेंगे पहले हम। x टेंस टू 3 माइनस h x प्लस 1। लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस h प्लस 1। लिमिट h टेंस टू 0 4 माइनस h। h की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा हमारा 4। RHL लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 3 प्लस h x माइनस 1 की। लिमिट h टेंस टू 0, अब हम यहाँ पर x की जगह रखेंगे 3 प्लस h माइनस 1 की। लिमिट h टेंस टू 0, 3 और 1 हो जाएगा 4 प्लस h, सॉरी 3 माइनस 1 होता है 2, हो जाएगा की। h की वैल्यू रख दो 2 प्लस 0 की, ये हो जाएगा 2k। ठीक है, LHL और RHL दोनों को इक्वल करेंगे तो LHL है 4, ये है 2k, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 2 चल जाएगा तो k की वैल्यू हो जाएगी 2। तो इसका सही आंसर है k इक्वल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है
इसी प्रकार के और इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर अभी बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाला है, इसलिए ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, है ना। 15 दिन में आप लोग जो है 100% रिजल्ट ला सकते हैं, इसलिए इस बात पे विशेष ध्यान दीजिए। चलिए x इक्वल 1 पर सतत है तो a व b के मान ज्ञात कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब हम सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन आपने देख लिया, नोट कर लेना। यहाँ पर x की वैल्यू बड़ी है और यहाँ x की वैल्यू छोटी है, तो ये हमारा RHL हो जाएगा और ये LHL हो जाएगा। तो LHL लेते हैं पहले, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस h 5ax माइनस का 2b। ठीक है, चलिए देखो, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको नोट करना है और सॉल्व करना है। 15 दिन बेटा जी जान से मेहनत कर लो तो आपका रिजल्ट जो है 95 प्लस होगा। ठीक है, आप अपने माँ बाप की उम्मीद हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। चलो x की लिमिट रखते हैं हम 1 माइनस एच 2b। h की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस 0 माइनस 2b 5a माइनस 2b, ये हमारा LHL हुआ। अब RHL सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस h 5ax माइनस 2b। चलो x की वैल्यू पुट करते हैं 5a 1 प्लस h माइनस 2b। लिमिट h टेंस टू 0 5a प्लस h, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब h की वैल्यू 0 रखो। लिमिट नहीं, h की वैल्यू रख देते डायरेक्ट और इजी हो जाएगा। 2b 5a माइनस का 2b। अब देखिए बराबर क्वेश्चन में लिखा है LHL इक्वल, बीच में fx हो जाएगा और RHL। LHL में हमने वैल्यू पुट करी तो 5a माइनस का 2b और fx 1 रखने पर आ रहा है 5a माइनस 2b। सॉरी, RHL जो है हमने यही ले लिए RHL, जबकि हमारा 3a x प्लस बी वाला क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अब कभी कभी हो जाता है ऐसा। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 3a 1 प्लस h प्लस b। तो लिमिट h की वैल्यू बाद में रख देते हैं। चलो 3a प्लस 3ah प्लस b। अब h की वैल्यू रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा b, तो हमारा आएगा, देख लो अच्छे से, 3a प्लस b। ठीक है, अब यहाँ पे हम रखेंगे LHL इक्वल fx इक्वल RHL। ठीक है, अब LHL जो है वो हमारा आया है 5a माइनस 2b। fx 1 रखेंगे तो 3a प्लस b
5a माइनस 2b, 1 रखेंगे तो 11 आएगा, 3a प्लस b। चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन बन जाएगा और ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगा। थ्री ए प्लस बी इक्वल में 11। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6a 2b 22, क्वेश्चन प्लस कर देंगे तो 11a, ये कैंसिल हो जाएगा, 33a, 33 अपॉन में 11 करेंगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी 3। इक्वेशन फर्स्ट, इसमें हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो 15 माइनस 2b इक्वल 11, 15 माइनस 11 इक्वल में 2b, तो ये जाएगा 4, 2b, b की वैल्यू हो जाएगी 4/2 तो 2। ऐसा करके a इक्वल में जाएगा 3 और b इक्वल में जाएगा 2। इसका सही आंसर है। इसी प्रकार के 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ और इन्हीं क्वेश्चनों में से ही एक 4 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आपके देखने को मिलेगा। इसलिए ये जितने भी हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं इसकी बराबर प्रैक्टिस कर लीजिए। fx इक्वल में दिया है क्वेश्चन में ax प्लस 1 bx प्लस 3 x लेस देन इक्वल 3 x ग्रेटर देन 3 फलन x इक्वल 3 पर सतत है। ठीक है, चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। LHL लिमिट ले लेते हैं 3 माइनस h ax प्लस 1 तो लिमिट x टेंस टू 0, x की जगह 3 माइनस h प्लस 1, h की वैल्यू रख देंगे हम लिमिट के हिसाब से 0, ये जाएगा हमारा 3a प्लस 1। ठीक है, अब RHL की बात करते हैं। लिमिट x टेंस टू 3 प्लस h bx प्लस 3, ये क्वेश्चन में दिया है। अब हम लिमिट रख देते हैं, x की वैल्यू पुट कर देंगे 3 प्लस h 3, h की जगह रख देंगे हम 0 प्लस 3, तो हमारा आ जाएगा 3b प्लस 3, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम x इक्वल 3 पर यहाँ सतत हैं तो सतत की कंडीशन होती है LHL और RHL दोनों इक्वल हो जाते हैं। 3a प्लस 1 3b प्लस 3, 3a इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, 3 माइनस 1 3a माइनस 3b इक्वल में हो जाएगा 2। यही एक a और b में रिलेशन है, a व b में संबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, fx इक्वल में 5ax प्लस b 21, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। फलन सतत हो a और b के मान के लिए, यह क्वेश्चन दिया है। इसमें भी a और b का मान हमें फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। इसमें लिमिट x की वैल्यू
बड़ी है, इसमें x की वैल्यू छोटी है। तो सबसे पहले हम x इक्वल पे 2 पर सॉल्व करेंगे। तो हमारा LHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस h, 5 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 पे ही आएगा। RHL लिमिट 2 प्लस h ax प्लस b लिमिट h टेंस टू 0 a 2 प्लस h प्लस b हो जाएगा। h की वैल्यू रख देंगे हम 0 प्लस b, 2a प्लस b, ये हो जाएगा हमारा RHL। LHL इक्वल में RHL हो जाएगा x इक्वल 2 पर, तो 5 2a प्लस b, ऐसा करके 2a प्लस b इक्वल में 5, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब x इक्वल 10 की बात करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमारा LHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 10 माइनस h ax प्लस b लिमिट h टेंस टू 0 a 10 माइनस h प्लस b हो जाएगा। अब हम h की वैल्यू पुट कर देंगे तो 10a प्लस b, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। RHL ये इसमें 10 प्लस h लिमिट रखेंगे तो सॉल्व क्वेश्चन में दिया है 21, ये हो गया हमारा 21। तो LHL इक्वल RHL। ठीक है, तो LHL दिया है 10a प्लस b और RHL दिया है 21, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर लेंगे। 2a प्लस b इक्वल में 5 इक्वेशन फर्स्ट है, और 10a प्लस b इक्वल 21, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। 10a प्लस b इक्वल में 21, 2a प्लस b इक्वल में 5, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 8a, 21 में से 5 को यदि माइनस करेंगे तो 16, 16 अपॉन 8, a की वैल्यू हो जाएगी 8 2 जा 16। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देते हैं। 2a प्लस b इक्वल में 5, a की वैल्यू जाएगी 2 प्लस b, 2 2 जा 4, 5, तो b की वैल्यू जाएगी 5 माइनस 4, तो ये हो जाएगा हमारा 1। तो a इक्वल आ जाएगा 2, b इक्वल आ जाएगा 1, ये हमारे आंसर है। ठीक है, इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 9 तक के हमने आपको सॉल्व करवाया है। इसकी ईमानदारी से प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपका MP बोर्ड 2026 में 4 अंक जरूर पकेंगे। ये IMP क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। धन्यवाद।